हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको दो प्रकार की स्टोरी सुनने को या देखने को मिलती हैं। कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं और कुछ स्टोरीज रियल घटना पर आधारित होती हैं। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो एक रियल घटना पर आधारित स्टोरी है जो पिछले महीने मेरे साथ घटित हुई। वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको बहुत पसंद आएगी। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल होता है जो सक्सेस नहीं हो पाते या कोई बहाना बना लेते हैं या उनके दिमाग में कुछ ऐसा फीड हो जाता है कि शायद सफलता में ज़रूर कोई ना कोई किस्मत का, ग्रह नक्षत्र का, इस प्रकार का रोल होता होगा। आज मैं उन सारे विषयों पर आपसे बात करूंगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर वीक हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करते हैं जो आपकी प्रोग्रेस में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो उसको आप चाहते हैं आपके पास लगातार आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो पिछले महीने मेरे साथ हुई। मेरे एक दोस्त से मैं डिस्कस कर रहा था और जैसे ही पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन हुआ तो बिजनेस को लेकर के बहुत सारे लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। नौकरियों को लेके बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है। और उस मेरे दोस्त की एक मेरे शहर में गारमेंट्स की दुकान है। लाखों रुपए लगाने के बाद भी वो दुकान 2 महीने से बंद पड़ी थी। तो ऐसे ही अचानक मुलाकात हो गई और मैंने उससे बात की कि भाई साहब क्या हालचाल हैं। उसने कहा यार बहुत अच्छे हाल नहीं हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि दुकान 2 महीने से बंद पड़ी है, लाखों रुपए लगाने के बाद भी खाली हैं। मैंने कहा ये चीज़ें कुछ समय की होती हैं, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे मैंने उसको बोला सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस चल गया, आपकी किस्मत अच्छी रही। यदि हमारी भी किस्मत ऐसी होती तो हम भी आपकी तरह एक इस प्रकार के बिजनेस में होते। और जैसे उसने कहा कि आपका बिजनेस चल गया तो मुझे लगा कि शायद ये आज की परिस्थितियों को देख के बोल रहा है। आज जो कुछ भी मेरी सक्सेस है, आज जो कुछ भी मेरी स्टोरी है, वो आज की परिस्थितियों से रिलेट कर रहा है। शायद उसको ये नहीं पता कि सक्सेस के पीछे कितनी सारी मेहनत की है, कितनी सारी रातों की नींद शायद छोड़ी होगी, कितने सारे सैक्रिफाइस किए होंगे, कितने दिन घर से बाहर रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने उसको कन्विंस किया कि नहीं, किस्मत सबकी अच्छी होती है और किस्मत का रोल है एक, लेकिन केवल किस्मत के भरोसे ज़िंदगी बदलेगी ऐसा मानना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ भी ज़िंदगी में होता है वो सारा का सारा किस्मत की वजह से ही तो होता है। तो मैंने आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने पे ये वीडियो बनाया है। क्या वास्तव में कामयाबी में केवल किस्मत का खेल है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि हो सकता है किस्मत का खेल हो। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं भगवान को मानता हूं। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि हो सकता है किस्मत का खेल हो, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपकी सक्सेस में, आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, किसी और फील्ड में हैं, आपकी सक्सेस में केवल किस्मत का खेल नहीं है। 3 चीजें और हैं जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 1 एटीट्यूड, नंबर 2 आपका हार्डवर्क, नंबर 3 आपकी नॉलेज और आपका लक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एटीट्यूड, हार्डवर्क, नॉलेज एंड योर लक। मैं यदि इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार ब्रीफ में आपसे बात करना चाह रहा हूं। एटीट्यूड का मतलब है आपका नजरिया। और मेरा मानना है जिंदगी में हर चीज नजरिए से ही बनती है। देखने का जो आपका नजरिया है वो आपकी उस बिजनेस के प्रति विजन को डिसाइड करता है। अपन कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि गिलास में आधा पानी है, कई लोगों को आधा गिलास खाली दिखाई देता है और कई लोगों को आधा भरा हुआ दिखाई देता है। इट इज एटीट्यूड, ये नजरिया है।
कई लोगों को फूल में कांटे दिखाई देते हैं, कई लोगों को कांटों में फूल दिखाई देते हैं। इट इज एटीट्यूड, ये आपका नजरिया है। लॉकडाउन हुआ, कई लोगों को लगा अब बिजनेस के समीकरण बदलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब एक बड़े मुकाम पर जाने वाली है। कई लोगों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और कई लोगों को लगा कि शायद अब काम करने के तरीके शायद पहले जैसे नहीं होंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो हर सेक्टर में आप आगे यदि बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह मानना पड़ेगा, आपको अपना एटीट्यूड 100% पॉजिटिव करना पड़ेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं, अब आपके बीच में मैं प्रूव भी करूंगा, सक्सेस में 100% जो रोल है वो आपके एटीट्यूड का है। द सेकंड इज हार्डवर्क। दोस्त, जिंदगी में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैं जब पढ़ाता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मैं कई बच्चों को जानता था। इस प्रकार के कई बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता था, जो भी मैंने उनको क्वेश्चन किया वो फटाफट सोल्व कर देते थे। लेकिन कई बच्चे ऐसे थे, उनका आईक्यू लेवल उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन वो इतने मेहनती थे, वो भी उस क्वेश्चन को करते थे, वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर लेते थे। यानी कि जीवन में हार्डवर्क का बहुत बड़ा रोल है। और ये चीज मैं कई बार बोलता हूं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आपके अंदर हार्डवर्क करने की आदत है, चाहे आप किसी फील्ड में हैं, भले हो सकता है आज आपके रिजल्ट स्लो हो, भले आज आप बहुत लोगों से पीछे हों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आपके अंदर हार्डवर्क करने की आदत है तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस में, उस सेक्टर में चोटी पर जाओगे ही जाओगे। एंड द नंबर थर्ड पॉइंट इज नॉलेज। नॉलेज आपको आगे निकालने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है। एक व्यक्ति बिना नॉलेज से लगा हुआ है और एक व्यक्ति नॉलेज के साथ लगा हुआ है, दोनों के रिजल्ट में आपको अंतर नजर आएगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी टीम में देखते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास नॉलेज प्रॉपर स्टिक नहीं है। और यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उनके रिजल्ट स्लो आपको नजर आएंगे। लेकिन जो व्यक्ति नॉलेज के साथ लगा हुआ है, चाहे वो लोगों को कन्विंस करने की बात हो, चाहे वो प्लान दिखाने के बाद रिजल्ट निकालने की बात हो, चाहे लोगों को आगे निकालने की बात हो, चाहे डेप्थ को ड्राइव करने की बात हो, चाहे प्रोडक्ट को रिटेल करने की बात हो, चाहे मीटिंग अच्छी लेने की बात हो, जो भी आपको रिजल्ट नजर आते हैं उसमें नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और यदि मैं इन तीनों पॉइंट को एक दूसरे तरीके से आपके साथ शेयर करूं, इंग्लिश में अल्फाबेट में 26 वर्ड्स होते हैं, ए से जेड तक, और यदि आप उनको नंबर वाइज काउंट करें, जैसे ए 1, बी का 2 नंबर दें, सी का 3 नंबर दें, इस प्रकार से आप नंबर दें तो आप जेड तक पहुंचते पहुंचते जेड के 26 काउंट करेंगे, वाई के 25 काउंट करेंगे। तो यदि हम इनको नंबर दें 8 से जेड तक तो ये काउंटिंग बनती है। और यदि इस काउंटिंग को आप इन तीनों चारों फैक्टर्स पे रख के देखें तो जैसे मैंने पहला बताया कि सक्सेस में सबसे बड़ा रोल एटीट्यूड का होता है। यदि हम एटीट्यूड को लिखें, इसकी स्पेलिंग है ATTITUDE, एटीट्यूड। तो ए का नंबर क्या दिया अपन ने? 1। टी का नंबर क्या दिया आपने? 20। टी का नंबर 20, आई का नंबर 9, फिर टी का नंबर 20, फिर यू का नंबर 21, डी का नंबर 4 और ई का नंबर 5। यदि आप इन सब को जोड़ोगे तो टोटल कितना बना? 100। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेस में एटीट्यूड का 100% रोल है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी सेक्टर में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले एटीट्यूड को सही रखिए, पॉजिटिव रखिए। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिए। जब भी आप सेल्फ टॉक करते हो पॉजिटिव कीजिए। अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखिए। आपको जो भी सामने वाला व्यक्ति नजर आ रहा है उसके बारे में पॉजिटिव देखिए। आपकी टीम में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में पॉजिटिव नजरिया अपनाइए। अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए। आपकी टीम के बारे में, आपके लीडर्स के बारे में, आपके अपलाइन के बारे में। जिस दिन आपका हर सेक्टर के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया तो आपकी सक्सेस में 100% रोल आपके एटीट्यूड का हो सकता है। तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एटीट्यूड एंड द सेकेंड इज हार्डवर्क। यदि इसको भी अपनी नंबरिंग के हिसाब से काउंट करें टोटल तो क्या बनता है? H8, A1, R 18, D 4, W 23, O 15, R 18,
K11, इन सब का टोटल देखोगे इट इज 98। इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेस में हार्डवर्क का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा कि मैंने बोला, मेहनती व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति यदि पॉजिटिव एटीट्यूड है, दोनों की कोई ताकत उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। एंड द थर्ड वन इज नॉलेज, KNOWLEDGE। इनको नंबर आप लगाएं तो इनका टोटल यदि आप देखें इट इज 95। इसका मतलब क्या हुआ, नॉलेज का भी आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है, दैट इज 95%। तो यदि एक व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है, मेहनत करने की आदत है, कभी भी अपने आप को मेहनत से बचाता नहीं है, कभी एक्सक्यूज बनाता नहीं है और हर चीज की नॉलेज लेता है, कभी भी अपने आप को नॉलेज लेने से दूर नहीं रखता, ट्रेनिंग की सीखने की बात आती है बिल्कुल आगे रहता है, रेगुलर अपने आप को अपडेट करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होने जा रहा है उसकी अपडेट उसके पास है, किताबों को लगातार पढ़ता है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता है, नोट्स बनाता है और ना केवल लिखता है बल्कि उनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता है। तो मेरे दोस्त, इन तीनों चीजों से सफलता की गारंटी बनती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज योर लक। मैं मानता हूं कि लक का रोल है, और यदि लक पे अपन उन नंबरिंग को ऐड करके देखें तो इट इज 47, यानी कि लक का रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, आप मानते हैं किस्मत को, बिल्कुल मानिए, लेकिन लक का रोल कितना है, 47%। इसलिए मेरे दोस्त, केवल किस्मत को रोना धोना करके आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। हो सकता है आज तक आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया हो, लेकिन इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप अपने आप को फिर अपडेट कीजिए, अपने आप को फिर तैयार कीजिए। और यदि आप मानते हैं कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूं, तो आप लक को मानिए, उसका भी रोल है, लेकिन उससे पहले आपका एटीट्यूड, आपका हार्डवर्क और अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं। ये लाइन कई बार ये आते हैं ना, अनमोल वचन, उसमें कई बार ये लाइन अपने को सुनने को मिलती है, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है कि आप कर्म का तूफान पैदा कर दें, मेहनत करने लग जाएं। और जिस दिन आपके अंदर कर्म करने की भावना पैदा हो गई, जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया, जिस दिन आपने अपने एटीट्यूड को सही कर लिया, जिस दिन आपने अपनी मेहनत पे विश्वास कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं, भले ही आज आप लक को मान रहे हैं कि शायद ठीक नहीं है, अपने आप लक भी ठीक हो जाएगा। इसलिए कर्म कीजिए। मैं कर्म पे बात करता हूं हमेशा, भाग्य भी है, अच्छा है, लेकिन आप कर्म कीजिए। भाग्यवादी नजरिए की बजाय कर्मवादी नजरिए पर आइए, और यदि आपने कर्मवादी नजरिए को अडॉप्ट कर लिया, इस पे विश्वास कर लिया, तो आज जो भी चैलेंज आ रहे हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और इसलिए यदि लोग आपको बोलते हैं कि सब किस्मत का खेल है, बिल्कुल बोलिए किस्मत का खेल है, लेकिन किस्मत के साथ साथ मेहनत का भी खेल है, नजरिए का भी खेल है, नॉलेज का भी खेल है। और यदि इन चारों चीजों को मिक्स कर लें तो यह आपके लिए एक ऐसा गुलदस्ता बन सकता है जिसमें ऐसे फूल लगेंगे जो सबको अच्छे लगेंगे, बड़े सुंदर लगेंगे। तो इसलिए मैं आज आपसे इस विषय पर, क्योंकि यह घटना मेरे साथ पिछले महीने हुई, एक साथी ने मुझे बोला कि आपकी किस्मत अच्छी थी जो ये आपका बिजनेस चल गया। तो मेरे दोस्त, केवल किस्मत से नहीं चला, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। उसने आज की चुमट दिखाई दे रही है, उसने वो पांव के छाले दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जिस दिन आप कामयाब हो जाते हो, आप कितनी भी मुश्किलें आपके सामने आई, कितने चैलेंज आपके सामने आई, लोग हमेशा आपको आपकी सक्सेस के रिलेट करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी बहुत आगे जाइए, बड़ी सक्सेस पे जाइए, लेकिन सक्सेस पे जाने से पहले इस चीज को दिमाग से निकालिए कि जीवन में केवल किस्मत का ही खेल सक्सेस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपकी सक्सेस को डिसाइड करती हैं। और आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।